नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एस्केप वेलोसिटी। इसका ताल्लुक भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही है। द इनिशियल वेलोसिटी विच अ प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव एट द अर्थ सरफेस। ऐसी वेलोसिटी जो कि प्रोजेक्टाइल को चाहिए होती है अर्थ सरफेस के ऊपर इन ऑर्डर टू गो आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए जो वेलोसिटी दरकार होती है प्रोजेक्टाइल को इज नाउन एज एस्केप वेलोसिटी। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? एस्केप वेलोसिटी। फिर me इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस re। क्या है? रेडियस अर्थ का। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू gmem डिवाइडेड बाय re, इट विल रीच एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अगर इस पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट उसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दी जाए तो वो अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकता है। सच अ प्रोजेक्टाइल विल हैव escape velocity. The value of escape velocity can computed by equating the initial kinetic energy with absolute potential energy. इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि प्रोजेक्टाइल को चाहिए होती है ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए, किसके इक्वल करेंगे? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को, हाफ mv एस्केप का स्क्वायर। v एस्केप क्या है? एस्केप वेलोसिटी जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है, किसके इक्वल हो? gmem डिवाइडेड बाय re, रेडियस ऑफ अर्थ। v एस्केप को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक साइड पे अलग करेंगे जिसके स्क्वायर को लिख लेंगे और राइट हैंड साइड पे जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? 2gme डिवाइडेड बाय re। जो मैसेज हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2 जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम लोग इसका स्क्वायर निकालें तो स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? v एस्केप का स्क्वायर इसका अंडर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gme डिवाइडेड बाय re। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो जो हमारे पास v एस्केप की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? अंडर रूट 2gme डिवाइड बाय re। हम लोग क्या करेंगे? एज gme इंटू एम डिवाइड बाय re का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? किसके इक्वल? mg के। किसको इसको ले रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग? gme m डिवाइड बाय re का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे? किसके इक्वल? mg के इक्वल लिखेंगे। सो gme will be equal to re का स्क्वायर। मैसेज जो कि आपस में कैंसिल हो सकते हैं। पुट इट्स वैल्यू इन इक्वेशन, जो हमारे पास जो इक्वेशन आई है v एस्केप वेलोसिटी की उसमें हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं। सो v एस्केप विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 2gre। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी किसी भी प्रोजेक्टाइल को ज़रूरत होती है क्या करने के लिए स्टूडेंट्स? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए। किस पॉइंट तक? किसी भी पॉइंट तक जहां पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड उसके ऊपर अप्लाई ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो एस्केप वेलोसिटी है हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, जी की वैल्यू है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है। रेडियस ऑफ अर्थ भी हमारे पास फिक्स्ड है, क्या है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और मास ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास? 6 इंटू 10⁻24 kgs। और इसके बाद जब हम लोग इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे किसके अंदर? एस्केप वेलोसिटी के फार्मूले के अंदर, हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल को कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है अर्थ के इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए। सो v एस्केप विल बी इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन और अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगी? 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड।
ये वो एस्केप वेलोसिटी है स्टूडेंट्स जो किसी भी प्रोजेक्टाइल को चाहिए होती है। क्या है हमारे पास 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग एस्केप वेलोसिटी के लिए एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। द मून्स रेडियस इज 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर। मून का रेडियस कितना है 1.6 इंटू 10⁻6 एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, मून के ऊपर जो ग्रेविटी है वो क्या है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम मून सरफेस। अब हम लोग मून की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। हमारे पास जो गिवन डाटा है स्टूडेंट्स वो क्या है, रेडियस ऑफ मून। मून का रेडियस कितना है rm इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मून के ऊपर ग्रेविटी है वो क्या होगी gm विच इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी को हम लोगों ने फाइंड करना है विच इज इक्वल टू v एस्केप, इसको हम लोगों ने फाइंड करना है। हमें पता है फार्मूला क्या है v एस्केप का, √2gm मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। इसको हम लोग चेंज करते हैं, v एस्केप इज इक्वल टू √2 ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ मून मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ मून। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। सो v एस्केप विल बी इक्वल टू √2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज को पुट किया, रेडियस और ग्रेविटेशन एनर्जी को। सो v एस्केप विल बी इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये वो एस्केप वेलोसिटी है जो किसी भी प्रोजेक्टाइल या रॉकेट को रिक्वायर्ड होगी मून की सरफेस से निकलने के लिए, यानी कि उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से बाहर निकलने के लिए उसकी जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी क्या होगी स्टूडेंट्स, वो है 2.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।